दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक जारी और बैठक में सोनिया, राहुल गांधी, खड़गे सहित तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इसमें जीराम जी बिल, अरावली सहित कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है। पॉल्यूशन को लेकर भी चर्चा हो रही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तमाम नेता पहुंचे हुए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा खत्म करके गरीबों को बेसहारा किया गया। देश में लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, वो खतरे में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल ने वोट चोरी के कई सबूत सामने रखे, लेकिन सरकार हरकत में नहीं है। खड़गे ने कहा कि मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मोदी सरकार ने गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें तमाम मसलों पर बातचीत हो रही है, चाहे वो मनरेगा हो, जीराम जी बिल के मसले पर बात हो रही हो, लोकतंत्र की बात हो रही हो, ईडी सीबीआई की बात हो रही हो। इन तमाम खबरों पर कांग्रेस मंथन कर रही है और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो लीडर्स वहां पर मौजूद, दिग्विजय सिंह भी वहां पर है। उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा। संगठन के कार्य करने के तरीके पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से काम ठीक से नहीं हो रहा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बातचीत चली। अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक भले चल रही है, मसले तमाम वो है जिन पर बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई है बीते कई महीनों में, लेकिन असल मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस की लगातार राज्यों में हार हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस कितनी तैयार दिख रही है आपको? है कार्य समिति की जो बैठक है वो इन तमाम मुद्दों को लेकर के ही हो रही है। हालांकि मुद्दा जो है वो सरकार को घेरने की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के भी सवाल जो है वो खड़े किए। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जो इस बैठक में महत्वपूर्ण लोग हैं, जिसमें बात करें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भी मौजूद है। तो बड़े पैमाने पर बड़े मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात अगर बैठक की करें तो मनरेगा को लेकर के जिस तरीके से नाम बदला गया है उस पर भी खड़गे ने साफ तौर पर सवाल खड़े किए और कहा है कि जो मनरेगा का नाम बदलकर बापू का अपमान किया गया है, क्योंकि पहले ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम हुआ करता था, लेकिन इसको बदल करके जो है वो बीबी जी राम जी कर दिया गया है। इस पर भी सवाल खड़े किए। इसके साथ ही साथ तमाम जो अन्य राज्यों पर जो हाल ही में बिहार चुनाव हो वहां पर हार हुई है तो उसको लेकर के मंथन चल रही है। लेकिन पूरी जो मंथन की बात चल रही, जो बैठक चल रही है उससे सिर्फ एक ही मुद्दा निकल करके आ रहा है कि सरकार को किस तरीके से घेरा जा सकता है। जी राम जी बिल को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस जो है आगे विरोध प्रदर्शन करेगी, किस तरीके से उसको लेकर के मुद्दे को बड़ा बढ़ाएगी, इस पर मंथन जो है वो चल रही है। अपनी अपनी बातें जो है वो लोग रख रहे हैं। और इसके साथ अरावली पर्वत को लेकर के जिस तरीके से नई परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को लेकर के कांग्रेस जो है वो मुखर होकर बोल रही है और लगातार विरोध जो है वो कर रही है। उनका कहना है कि अरावली पर्वत को खत्म करने की साजिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर के भी चर्चा है। वो कांग्रेस के जो नेता है वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे खड़गे ने सवाल उठाया है। खड़गे ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है और भाजपा है एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठाया है। और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को खतरा है। तमाम इस तरह की बातें जो है वो बैठक में चल रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जब बैठक समाप्त होगी तब ये निकल करके आएगा कि आखिर में किस मुद्दे को लेकर के ये बैठक हुई है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले आगामी जो चुनाव है उस पर किस तरीके से काम करेगी और जिस चुनाव में उनको हार हुई है उस पर क्या कमी रह गई है, आगे उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसको लेकर के भी विचार विमर्श जो है वो अभी चलकर जारी है। अमित, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जो तमाम सीनियर लीडर हैं वो कांग्रेस में काम करने के सलीकों तरीकों पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी गई। अब दिग्विजय सिंह थोड़ा मुखर होकर बोल रहे हैं। राजस्थान से भी इस तरह की बातें सुनने को मिली थी कि संगठन को मजबूत करने का काम अब कांग्रेस की ओर से नहीं किया जा रहा है। जो सीनियर लीडर हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। शायद दिग्विजय सिंह का दर्द छलका है सीडब्ल्यूसी में। देखिए, हमें समझने वाली बात होगी कि आप राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, अगर आपके संगठन में कोई चीजें ठीक नहीं रहेगी तो आप चुनाव करते रहेंगे। जो परिणाम है वो आपको बदलने वाले नहीं है। इसी को लेकर के लगातार जो सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं वो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। हालांकि क्योंकि कार्य समिति की बैठक इसीलिए की जाती है, कोई पार्टी कार्य समिति की बैठक इसीलिए करती है कि जो तमाम मुद्दे हैं, जो कार्यकर्ताओं के मुद्दे हैं, जो पार्टी का जो गाइडलाइंस है उसको लेकर के किस तरीके से चर्चा की जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए, इसी को लेकर के दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर बात जो है वो रखी है। और इसी तरीके से दिग्विजय के साथ अन्य जो नेता है वो भी साफ तौर पर अपनी यही बात रख रहे हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो जो शीर्ष नेतृत्व कहता है उसके अलावा जो काम है वो ग्राउंड पर होता नजर नहीं आता है। अगर ये काम जो है होंगे तो परिणाम कुछ और दिखेंगे, लेकिन साफ तौर पे जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में पिछले कई चुनावों में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर के तमाम जो सीनियर लीडर है वो साफ तौर पे इस पर बात दिखा रहे हैं। और मंथन में आज ये कुछ देखने को मिल रही तस्वीरें जो है वो साफ मुखर होकर के जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स है वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह सबसे पहले है जिन्होंने संगठन को लेकर के बात कही।
कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के बात करी और तमाम बातों को लेकर के उन्होंने बात अपनी रखी है, जिसपे जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम लोग मौजूद है। और देखने वाली बात होती है कि आखिर तो दिग्विजय सिंह की जो ये बात है उस पर कितना गंभीर होकर के कांग्रेस जो कमेटी है वो साफ तौर पे निर्णय लेती है और किस तरीके से संगठन को लेकर के काम करती है और क्या निर्णय निकलता है कार्य समिति की बैठक के आने के बाद। ये तो जब बैठक समाप्त होगी उसके बाद ही निकल के सामने आएगा। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर जो अपडेट अमित मेरे सहयोगी